बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं, जो इस साल 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। लेकिन इससे पहले इस यात्रा से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए पूरे यात्रा रूट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल के जरिए संभावित आतंकी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाने की तैयारियों को हर कसौटी पर परखा गया। गोलियों की आवाज, मोर्चा संभालते सुरक्षा बल और घायलों को ले जाते जवान, ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन की नहीं बल्कि मॉक ड्रिल की है। ये मॉक ड्रिल 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसे पूरे यात्रा रूट पर जगह जगह अंजाम दिया गया है। बालटाल से लेकर पहलगाम तक और कुलगाम से लेकर रामबन तक। इस मॉक ड्रिल में सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल के जरिए न सिर्फ किसी भी संभावित आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों को परखा गया, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाने से जुड़ी तैयारियों को भी हर कसौटी पर परखा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो इस साल की है वो अगले हफ्ते से इसका शुरुआत होने वाली है, और इसी असना में जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने यात्रा का पूरा सिक्योरिटी इंतजामात करे हैं। और पिछले साल से की बनस्पत इस बार हमारे और मल्टी लेयर्ड और इन डेप्थ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, ताकि जो हम ये यात्रा है उसको सुरक्षित एवं सुगम यात्रियों के लिए बना सकें। और इसी असना से एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों ने पूरा जो यात्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसको मुख्तलिफ भागों में बांटा हुआ है, और हर एक भाग जो कि जोन और सेक्टर है वहाँ पे आज पूरे वैली में जहाँ जहाँ पे भी वो एरियाज़ हैं वहाँ पे एक एसओपी ड्रिल्स का इनकाद हो रहा है। इन ड्रिल्स का मकसद है कि हम लोगों की जो भी कार्रवाई है और कंटिजेंसी के टाइम पे जो भी एक्शन और रिस्पॉन्स रहता है वो और मुस्तैद हो सके और रिफाइन हो सके। खुद कश्मीर जोन के आईजी ने अपने बयान में ये साफ किया कि सुरक्षा एजेंसियां तीर्थ यात्रा को फुल प्रूफ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही। यही वजह है कि यात्रा रूट पर जगह जगह की गई मॉक ड्रिल के दौरान एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने पर भी खासा जोर रहा। मॉक ड्रिल की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा से जुड़े हाईटेक उपकरणों, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के दस्तों को भी शामिल किया गया, ताकि तैयारियों को हर पैमाने पर परखा जा सके। इस टाइप की ड्रिल्स पूरे वैली में जितनी जगह हैं वहाँ जो हो रही हैं, चाहे कैंप्स हों, चाहे रोड सेक्शंस हों या इंटीरियर सेक्शन हो, तो ताकि सारी जो सुरक्षा फोर्सेस हैं उनकी जो टास्किंग है वो उसके प्रति अपने सजग रहें और उनको क्या क्या स्पेसिफिक टास्क करना है ताकि किसी भी कंटिजेंसी सिचुएशन का वो अच्छे से सामना कर सकें। ये तस्वीर उधमपुर से आई है, जहां एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन के जवानों ने किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान तीर्थ यात्रियों को बचाने से जुड़ी तैयारियों को मॉक ड्रिल में परखा। दरअसल मानसून के इस सीजन में अमरनाथ यात्रा के रूट पर जगह जगह लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं होती हैं। ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को जगह जगह तैनात किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तीर्थ यात्रियों की फौरन मदद की जा सके। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है उसकी तरफ से भी किसी भी तरह की मौसमी चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग पड़ावों पर और जगहों पर विशेष टीमें तैनात रखी जाएंगी। अब की बार अमरनाथ यात्रा में न सिर्फ सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है, बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा के चप्पे चप्पे पर, चाहे वो सड़कें हों, फिर पड़ाव हो या फिर अमरनाथ गुफा हो, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। ये अमरनाथ यात्रा के पर्पज से किया है। जो भी हमारे देश से कोने कोने से जो यात्री आते हैं उनसे निवेदन है कि आइए
और जो है अमरनाथ यात्रा का दर्शन कीजिए। आज हम 7 एसओज और 56 जवान हैं, उसमें जो है रोप रेस्क्यू और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वगैरह का जो है प्रैक्टिस किया है, ताकि जो है हम जो है ठीक से काम अपना ड्यूटी कर सकें। कश्मीर ही नहीं, जम्मू रीजन में भी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तैयारियों को करीब करीब पूरा कर लिया गया है। 2 जुलाई की सुबह जम्मू के इसी यात्रा निवास से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के साथ रवाना किया जाएगा। ऐसे में जम्मू में यात्री निवास को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है, जो हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रख रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये यात्रा हमेशा संवेदनशील रहती है, इसीलिए सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात किए जाते हैं। यहाँ पर भी यात्री निवास भवन के बाहर जगह जगह ऐसे बंकर्स बनाए गए हैं जहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है। और जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, सभी जो सुरक्षा बल है कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य कर रहे हैं। जम्मू जोन के आईजीपी भीमसेन टूटी ने गुड न्यूज टुडे से बातचीत में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा से जुड़े दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील की है, खासकर वो तीर्थयात्री जो जम्मू से अपनी तीर्थ यात्रा का आगाज करने वाले हैं। कल हम लोगों ने अपील की थी खासकर वैसे तीर्थयात्रियों से जो अपनी यात्रा जम्मू से शुरू करना चाहते हैं। उनसे हम लोगों ने ये आग्रह किया था कि जम्मू से आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल ना करें। यहाँ से जो सरकारी जो कॉन्वॉय चलता है सुबह, जिसको हम ऑफिशियल कॉन्वॉय कहते हैं, आप लोग उसका हिस्सा बन करके इस अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है और आपका जो ये सफ़र रहेगा वो उसको मतलब वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिनकी सफल और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुरू होने में महज 1 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में इस यात्रा से पहले प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अमरनाथ यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा को लेकर कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिससे तीर्थ यात्रा का सफल और सुरक्षित संचालन किया जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ ने मिलकर के एक चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से प्रारंभ से लेकर के और गुफा तक और सफल वापसी का किया है। चाहे वो एरिया डोमिनेशन हो, एमआरटीज की संख्या हो, 3 टियर सिक्योरिटी बेस कैंप में लगाई गई हो, या डिप्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है तो जेके पुलिस के भी ऑफिसर्स पहले की तुलना में ज्यादा डिप्लॉय हुए हैं। सीएपीएफ की कंपनीज भी पहले की तुलना में ज्यादा है और मैं कह सकता हूँ मॉक ड्रिल इन लोगों ने अपनी पूरी कर ली है। इसके साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट्स की सिक्योरिटी को भी सुरक्षा बलों ने काफी बढ़ाया है। अनेक प्रकार की अन्य सुविधाएं भी यात्रियों के लिए प्रारंभ की गई हैं, चाहे सूरैक हो, क्लॉक रूम हो, हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ई रिक्शा की भी सुविधा प्रदान की गई है। और जो पशु हमारे या घोड़े या खच्चर जो चलते हैं, उनके लिए पिछले साल से चारा की भी मुफ्त व्यवस्था की गई है। पवित्र गुफा पर प्रसाद के लिए सेल्स काउंटर बनाए गए हैं। खराब मौसम में भी यात्री ठीक से रह सकें, इसके लिए अस्थायी रूप से यात्री निवास का निर्माण भी दोनों स्थानों पर हो रहा है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी पहले की तुलना में काफी बदलाव हुआ है और अब अस्थायी रूप से दोनों कैंप्स में 100 बेड के हॉस्पिटल फंक्शनल हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्राकृतिक आपदा भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारे हौसले से बड़ी नहीं हो सकती है। अचानक आई आपदाएं अक्सर नुकसान पहुंचाती है, हमें झकझोर देती है, लेकिन हम इनका डटकर मुकाबला करते हैं। हिमाचल में मानसून के पहुंचते ही आफत का भी आगाज हो गया।
यहाँ पहली बरसात में ही कल कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। इनसे भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद आज दिन भर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जोर शोर से चलाया गया। स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू अभियान में जुटे रहे। हिमाचल में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान एक्शन में है। जहां बादल फटने से तबाही हुई है, वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। आपको हिमाचल में आज के राहत और बचाव के बारे में बताएं। पहाड़ों में हुई बर्बादी के बीच देवदूत बने जवानों की दिलेरी दिखाएं। उससे पहले आपको बता दें कि बुधवार को हिमाचल के धर्मशाला और कुल्लू में 5 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई। कुल्लू जिले में 4 जगह, सेंज के जीवा नाला, गडसा के शिलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचाई। कई जगह 10 छोटे पुल और एक बिजली प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। सेंज के रैला बिहाल में बादल फटने से कई लोग बह गए। सेंज घाटी के शेषर, शाघंड और सुचेहन में 150 से ज्यादा पर्यटक अपनी गाड़ियों के साथ फंस गए। धर्मशाला के खनियारा में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सभी जगहों की तरह यहाँ पर भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए कि बड़ी मशीन्स कैसे इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आई और क्या आलम, क्या मंजर इस तबाही का रहा होगा। और ये ठीक सामने पावर प्रोजेक्ट है जहां पर काम चल रहा है और नीचे भी जहां लेबरर्स रह रहे थे उनको भी रेस्क्यू किया गया। जहां पर वो रह रहे हैं या उनका सामान है जो इसकी चपेट में नहीं आया उनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ से हटा दिया गया है। और जो इसकी चपेट में आए ऊपर है और मिसिंग है उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से धर्मशाला के मनूनी नदी के पास अचानक बाढ़ आ गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज बहाव में कई लोग बह गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लापता लोगों की तलाश में जुट गए। अभी तक अगर मैं जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं तो टोटल एक एनडीआरएफ की टीम और 2 एसडीआरएफ की टीमें अभी लगी हुई हैं। कितने जवान होंगे? मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास जवान होंगे अगर तीनों टीमों को मिला के बात करें तो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल पुलिस के भी कुछ रहते हैं। तो सर अभी तक मिसिंग कितने हैं? ये जो हमारे को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो आज सुबह तक की जो इन्फॉर्मेशन थी 6 मिसिंग बताए गए थे। पहाड़ी इलाके, कीचड़ और तेज बहाव की वजह से बचाव दल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन भी बचाव और राहत के काम में लगा हुआ है। जिंदगी की जरूरतें जिंदगी पर कैसे बन आती हैं, ये साफ तौर पर प्रवास किए गए उन लोगों की ओर से साफ तौर पर दिखा जो यहाँ पर मनूली खड्ड के बिल्कुल किनारे पर रह रहे हैं। और अब देखिए कि ये घर हैं जहाँ से अब इनको रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि ऊपर जब त्रासदी हुई, फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद जो लोग नीचे भी रह रहे थे इन शेड्स में और लेबरर्स रह रहे थे तो उनको यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। जब तक मौसम के बिगड़ते हालात हैं और फ्लैश फ्लड का खतरा बरकरार है और रेस्क्यू जारी है, तब तक के लिए इनको यहाँ से सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर यहाँ से ले जाया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। कल कुल्लू के सेंज में बादल फटने से भारी तबाही हुई। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव में लगा हुआ है। इसके तहत आज कई लोगों का सफल रेस्क्यू भी किया गया। कल हमारे मनाली साइड ज़्यादा बारिश अपर रेंजेस में होने की वजह से वाटर लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से रोड पे बहांग के आसपास कुछ लॉस हुआ है और NH भी एक पॉइंट पे बिंदु ढांग के आसपास टूटी थी, जिसका अभी रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है और वन साइड ट्रैफिक भी चल रहा है। इसके सिवाय 4 शॉप्स थी बहांग के आसपास जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, बट रिलीफ ऑफ एफर्ट्स आर अंडरवे। और हमारे 50 टूरिस्ट स्टैंड हुए थे बकरथाज कैंपिंग साइट में जो सेफ थे, जिनके पास एडिक्वेट सप्लाईज थी, और सुबह उनको रेस्क्यू कर दिया गया।
एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव में लगे हुए हैं। बिहाली गांव में लापता लोगों की तलाश जारी है। खास बात यह है कि जीवा नाला में आज पिन पार्वती नदी का जलस्तर कम हो गया। आज मौसम साफ होने से राहत और बचाव का काम भी तेजी से किया गया। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद कई जगह जो नुकसान की खबरें आ रही हैं। फिलहाल मैं अभी कुल्लू ज़िला के दुर्गम क्षेत्र सेंज वैली में हूँ। आप देख सकते हैं ये वो जीवा नाला है जिसमें अचानक जो है पानी आ गया था। इसके बाद इस पावर हाउस को भी खासा नुकसान पहुँचा था और अब आप सामने देख सकते हैं कि अब जो पुल है वो भी अब काफ़ी इसको नुकसान हुआ है और ये बहने की कगार पर है। और इसके ठीक सामने एक जो सड़क है जो एक पर्यटन स्थल है शांगड़, उसकी तरफ जाती थी, ये पूरी तरह अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूंगा कि इसी जगह पे जो पुलिसकर्मी थे वो काफ़ी जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे, बटालियन के करीब 9 लोग जो यहाँ पे बताए जा रहे थे, लेकिन अचानक जो पानी इस पूरे इलाके में आ गया और उससे जो अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है जो इस पूरे शेड में देखिए आप मलबा ही मलबा जो इस पूरे इसमें आ चुका है। हालांकि बचाव जो कार्य अब किया जा रहा है, हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों को जो है इसमें जो चोट भी आई है। हिमाचल में आपदा के बीच जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचा रहे हैं। हिमाचल से सटे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां राजौरी में फ्लैश फ्लड कहर बनकर टूटा। अचानक आए पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, घरों और दुकानों के अंदर भी पानी भर गया। फ्लैश फ्लड की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा और धर्मशाला से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ 5।